हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस में पूछे गए 20 प्रीवियस प्रश्न को देखेंगे जो भारत के मंत्री परिषद पर आधारित है। चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है, भारत में मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है। जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2015 के एग्जाम में पूछा गया था। एम दिया राष्ट्रपति, बीम दिया प्रधानमंत्री, सीम दिया उपराष्ट्रपति और डीम दिया लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर प्रधानमंत्री हो जाएगा, जो कि बी में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है, मंत्री परिषद की सामूहिक जिम्मेदारी किसके प्रति होती है। जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। एम दिया राष्ट्रपति के प्रति, बीम दिया संसद के प्रति, सीम दिया लोकसभा के प्रति और डीम दिया प्रधानमंत्री के प्रति। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति हो जाएगा, जो कि सी में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है, मंत्री परिषद के गठन का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2017 के एग्जाम में पूछा गया था। एम दिया अनुच्छेद 74 में, बीम दिया अनुच्छेद 75 में, सीम दिया अनुच्छेद 76 में और डीम दिया अनुच्छेद 77 में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 74 हो जाएगा, जो कि ए में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है, मंत्री परिषद की न्यूनतम संख्या का निर्धारण कौन करता है। जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। एम दिया राष्ट्रपति, बीम दिया प्रधानमंत्री, सीम दिया संसद और डीम दिया संविधान। तो इसका राइट आंसर जो हो जाए, इसका राइट आंसर हो जाए प्रधानमंत्री हो जाए, जो कि बी में। इसका राइट आंसर बी हो जाए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है, भारतीय मंत्री परिषद में सदस्य किसके प्रति शपथ लेते हैं। जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। ए में दिया प्रधानमंत्री के प्रति, बीम दिया लोकसभा के अध्यक्ष, सी में दिया राष्ट्रपति के प्रति और डीम दिया उपराष्ट्रपति के प्रति। तो इसका राइट आंसर जो हो जाए, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति के प्रति हो जाएगा, जो कि सी में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है, मंत्री परिषद के सदस्यों के कार्यकाल किसके ऊपर निर्भर करता है। जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2013 के एग्जाम में पूछा गया था। एम दिया लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर, बीम दिया राष्ट्रपति के ऊपर, सीम दिया प्रधानमंत्री के ऊपर और डीम दिया राज्यसभा के ऊपर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री के ऊपर हो जाएगा, जो कि सी में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है, भारत में मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2014 के एग्जाम में पूछा गया था। एम दिया लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, बीम दिया प्रधानमंत्री के द्वारा, सीम दिया राष्ट्रपति के द्वारा और डीम दिया चुनाव आयोग के द्वारा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाए, इसका राइट आंसर राष्ट्रपति के द्वारा हो जाए, जो कि सी में। इसका राइट आंसर सी हो जाए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है, मंत्री परिषद के सदस्य किसके मार्गदर्शन में कार्य करते हैं। जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2015 के एग्जाम में पूछा गया था। एम दिया प्रधानमंत्री के, बीम दिया राष्ट्रपति के, सीम दिया लोकसभा अध्यक्ष का और डीम दिया सुप्रीम कोर्ट के। तो इसका राइट आंसर जो हो जाए, इसका राइट आंसर प्रधानमंत्री को हो जाएगा, जो कि ए में। इसका राइट आंसर ए हो जाए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है, मंत्री परिषद के सदस्य किसके प्रति व्यक्तिगत जिम्मेदार होते हैं। जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। एम दिया राष्ट्रपति के प्रति, बीम दिया प्रधानमंत्री के प्रति, सीम दिया संसद के प्रति और डीम दिया लोकसभा के प्रति। तो इसका राइट आंसर जो हो जाए, इसका राइट आंसर प्रधानमंत्री हो जाएगा, जो कि बी में। इसका राइट आंसर बी हो जाए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है, भारत की केंद्रीय मंत्री परिषद में कौन से मंत्री होते हैं। जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2017 के एग्जाम में पूछा गया था। एम दिया कैबिनेट मंत्री, बीम दिया राज्य मंत्री, सीम दिया उप मंत्री और डीम दिया उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर सभी उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, जो कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है, मंत्री परिषद की सामूहिक जिम्मेदारी किस सिद्धांत पर का आधारित है। जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। एम दिया एकात्मकता पे, बीम दिया सामूहिक उत्तरदायित्व पे और सी में दिया है धार्मिक स्वतंत्रता पे और डीम दिया समानता का अधिकार पे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाए, इसका राइट आंसर हो जाए सामूहिक उत्तरदायित्व हो जाएगा, जो कि बी में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है, भारत के सबसे शक्तिशाली मंत्री पद कौन सा है। जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। एम दिया राष्ट्रपति के, बीम दिया प्रधानमंत्री के, सीम दिया गृह मंत्री के और डीम दिया वित्त मंत्री के। तो इसका राइट आंसर जो हो जाए, इसका राइट आंसर हो जाए प्रधानमंत्री के, जो कि बी में। इसका राइट आंसर बी हो जाए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है,
मंत्रिपरिषद में सबसे वरिष्ठ मंत्री कौन होता है, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2013 के एग्जाम में पूछा गया था। ए में दिया वित्त मंत्री, बी में दिया गृह मंत्री, सी में दिया प्रधानमंत्री और डी में दिया विदेश मंत्री। तो इसका राइट आंसर जो हो जाए, इसका राइट आंसर प्रधानमंत्री हो जाएगा, जो कि सी में। इसका राइट आंसर सी हो जाए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है मंत्रिपरिषद की सिफारिश के बिना राष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2014 के एग्जाम में पूछा गया था। ए में दिया लोकसभा भंग नहीं कर सकता, बी में दिया राज्यसभा सत्र बुलाना और सी में दिया सर्वोच्च न्यायालय के जज की नियुक्ति और डी में दिया राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति। तो इसका राइट आंसर जो हो जाए, इसका राइट आंसर हो जाए लोकसभा भंग करना हो जाएगा, जो कि ए में। इसका राइट आंसर ए हो जाए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ दिलाने वाला अधिकारी कौन होता है, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2015 के एग्जाम में पूछा गया था। ए में दिया प्रधानमंत्री, बी में दिया लोकसभा अध्यक्ष, सी में दिया राष्ट्रपति और डी में दिया मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर जो हो जाए, इसका राइट आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा, जो कि सी में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है भारत में सबसे बड़ा मंत्री पद कौन सा होता है, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। ए में दिया कैबिनेट मंत्री, बी में दिया राज्य मंत्री, सी में दिया उप मंत्री और डी में दिया संसदीय सचिव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मंत्री हो जाए, जो कि ए में। इसका राइट आंसर ए हो जाए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है मंत्रिपरिषद में सबसे कम वरिष्ठता वाला मंत्री कौन होता है, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2017 के एग्जाम में पूछा गया था। ए में दिया उप मंत्री, बी में दिया राज्य मंत्री, सी में दिया कैबिनेट मंत्री और डी में दिया गृह मंत्री। तो इसका राइट आंसर जो हो जाए, इसका राइट आंसर हो जाए उप मंत्री हो जाएगा, जो कि ए में। इसका राइट आंसर ए हो जाए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है मंत्रिपरिषद का मुख्य कार्य क्या होता है, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। ए में दिया कानून बनाना, बी में दिया न्याय देना, सी में दिया नीतियाँ बनाना एवं उनका क्रियान्वयन करना और डी में दिया चुनाव करना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाए, इसका राइट आंसर हो जाए नीतियाँ बनाना एवं उनका क्रियान्वयन करना। तो इसका राइट आंसर सी हो जाए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है मंत्रिपरिषद की बैठकें किसके नेतृत्व में होती है, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। ए में दिया राष्ट्रपति, बी में दिया उपराष्ट्रपति, सी में दिया प्रधानमंत्री और डी में दिया लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर जो हो जाए, इसका राइट आंसर प्रधानमंत्री हो जाए, जो कि सी में। इसका राइट आंसर सी हो जाए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है मंत्रिपरिषद का अंतिम नियंत्रण किसके पास होता है, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2014 के एग्जाम में पूछा गया था। ए में दिया राष्ट्रपति के, बी में दिया लोकसभा, सी में दिया प्रधानमंत्री और डी में दिया सुप्रीम कोर्ट। तो इसका राइट आंसर जो हो जाए, इसका राइट आंसर प्रधानमंत्री हो जाए, जो सी में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसी प्रश्न के साथ हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलता है नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।